ओम साई राम। सभी साई भक्तों को जय श्री राम, साई मॉर्निंग। देखिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बाबा के दर्शनों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश ब्लॉग के अंदर। तो बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। ये है मेरी नित्य सेवा और ये जो है वो मेरे बाबा जी हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी करीबन बज चुके हैं 9:30। वैसे तो हम कब के उठ गए थे, 7:30 पौने 8 बजे के उठ गए थे। तो आप लोग जो है वो दर्शन कर लीजिए बाबा के। और ये फ़ोटो जो है ना वो मैंने सीढ़ी से लिया था। ये करीबन 250 या 300 रुपये में मैंने लिया था। आप जहाँ जहाँ पर चलोगे ना वहाँ पर बाबा आपको जो है वो दिखेंगे। देखिए इस फ़ोटो की जो है ना वो अलग ही करामत है। देखिए जिस तरीके से मैं घुमाऊँगी ना उस तरीके तरफ जो है वो बाबा जो है वो अपनी नज़र फेरेंगे। बहुत ही सुंदर फ़ोटो है। और ये है बाबा की श्री समाधि। तो आप लोग जो है वो दर्शन कर लीजिए और फिर बाद में जो है वो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज लाइव भी आएंगे 1-1:30 बजे। डेली लाइव होगा तो मैं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी करीबन बज चुके हैं 8:38 हो गए हैं। और यहाँ पर बाबा के जो है वो दर्शन करते हैं सबसे पहले और फिर बाद में जो है वो व्लॉग की शुरुआत करते हैं, चाय नाश्ता करने जाते हैं। और अभी अभी जो है वो देखिए हम लोग जो है वो उठे हैं, बाबा के दर्शन किए और आप लोगों को भी जो है वो दर्शन करवाए। देखिए यहाँ पर आज के बाबा के दर्शन जो है वो आप लोग कर लीजिए। सबसे उठने से पहले, उठने के बाद जो है ना वो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ, बाबा के दर्शन करती हूँ और फिर बाद में जो है वो अपने दिन की जो है वो शुरुआत करती हूँ। तो आप लोग भी यही किया कीजिए, मैं आपको यही बोलूँगी। तो फाइनली यहाँ पर अभी बज चुके हैं करीबन 12 और मध्याह्न आरती की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर मैं जो है वो नहाकर आ गई हूँ। आज लेट इसलिए हुई हूँ क्योंकि कुछ जो है वो एक्स्ट्रा काम जो है वो किया था, इसलिए आज लेट हो गई हूँ। क्योंकि और आज हेयर वॉश भी करना था ना मुझे, तो इसलिए ज़्यादा लेट हो गई। और स्किन केयर में एक्स्ट्रा स्किन केयर जो है ना वो मैंने बेसन, दही और हल्दी का पेस्ट बनाकर जो है वो अपने मुंह पे लगाया था, ताकि पिंपल से जो है वो राहत हो और एक्ने से जो है वो राहत हो, इसलिए। और एक हफ्ते करीबन 1-2 महीना हो गया था मैंने लगाई नहीं थी, तो इसलिए आज जो है वो पेस्ट बनाकर मैंने लगा दी है। और थोड़ी पेस्ट जो है वो बची थी, तो उसको जो है ना वो मैंने 2-3 दिन तो चली जाती है, फ्रिज में रखते हैं तो हम, तो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ मैं। और करीबन 1 घंटे में जो है वो हमें लाइव आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो मैं सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करती हूँ। तो वैसे तो मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जो है वो घर पर भी सनस्क्रीन जो है वो लगानी ही चाहिए। क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो हमें धूप से प्रोटेक्ट करता है, ऐसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। क्योंकि मेरा जो व्लॉग है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाएं देखती है, मतलब कि लेडीज़ वगैरह जो है ना वो सबसे ज़्यादा देखती हैं, तो इसीलिए ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हेयर को सुखाते हैं, मतलब कि टॉवल से जो है वो हल्का सा जो है वो ड्राई करते हैं। क्योंकि आज जो है वो मेरा मीशो से एक पार्सल भी आने वाला है, जिसमें मैंने जो है वो अपने लिए जो है वो सैंडल्स मंगवाए हैं, मतलब कि हील वाले नहीं, एकदम बिना हील के सैंडल्स मंगवाए हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने जो है वो हमारे गांव में जो है वो धार्मिक कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, संदल और उर्स दोनों हैं, तो इसीलिए उसके लिए ही शॉपिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। और अभी जो है वो शॉपिंग चालू है। अभी तो कुर्तियाँ वगैरह जो है वो सब कुछ मंगवाना है, तो देखते हैं कि क्या मंगवाते हैं। अगर आप भी हेयर वॉश करो तो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से टॉवल लेना है। देखिए ये जो है ना ये माइक्रोफाइबर टॉवल है, और इससे जो है ना वो आपके बाल जो है ना करीबन 5 या 10 मिनट में जो है वो हल्के से जो है वो सूख जाएंगे। तो इसको जो है ना वो थोड़ी देर के लिए ऐसे जो है वो लगा देना है, इस तरीके से। तो
क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो लंबे और थिक हैं, तो इसलिए मैं जो है ना वो ये टॉवल करीबन 15 या 20 मिनट के लिए रखती हूँ, क्योंकि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं और थिक है, तो जल्दी से जो है ना वो सूखते नहीं है मेरे बाल, तो इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो टॉवल रखती हूँ। लेकिन आपके बाल अगर लंबे नहीं है और शॉर्ट है तो आप जो है वो 5 या 10 ही मिनट जो है वो रखिए, और उसके बाद में जो है वो उतार दीजिए इसको, और अपने आप जो है वो ऐसे टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सूखने दीजिए। कोई भी जो है वो हीट प्रोटेक्ट जो है वो हीटिंग मशीन वगैरह जो है वो कुछ भी इस्तेमाल मत कीजिए। मेरे पास है लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना वो इस्तेमाल कर कर देख लिया। पहले मेरे बाल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। ये सब जो है वो होम रेमेडी कर 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 मैंने बहुत ही बहुत ही परेशानी के बाद जो है वो मैंने अपने बालों को जो है वो ठीक किया है, और झड़ना जो है वो बंद हो गए हैं मेरे बाल, तो इसी वजह से, तो इसीलिए मैं जो है ना वो ज़्यादातर स्ट्रेटनिंग सब कुछ है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। वो भी मैं आपको जो है वो आगे आगे व्लॉग में जो है वो दिखाती जाऊँगी, इस व्लॉग में नहीं लेकिन अगले व्लॉग में मैं दिखाऊँगी कि मेरे पास जो है वो हेयर ड्रायर भी है, स्ट्रेटनर भी है, सब कुछ है, और अच्छे वाला है स्ट्रेटनर भी मेरे पास जो है वो आइकॉनिक का प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है, जो बड़े बड़े जो है वो ब्यूटी पार्लर वाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी है मेरे पास, लेकिन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे यूज़ किए करीबन 2 से 3 साल हो गए, मैंने यूज़ किया ही नहीं है, और क्योंकि मुझे जो है ना वो ये सब अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मेरे बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, 2 मुँहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो दही वगैरह जो है वो सब कुछ लगा लगा कर मैंने अपने बालों को जो है वो ऐसा मेंटेन कर कर रखा है। तो आप भी अगर अपने बालों को मेरी तरह जो है वो मेंटेन करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम से कम जो है वो शैम्पू का इस्तेमाल करो, और तो और जो बाहर की जो है वो क्रीम वगैरह जो है वो आती है, जो सस्ती वगैरह आती है, वो बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। हीटिंग टूल्स वगैरह जो आते हैं, स्ट्रेटनिंग वगैरह जो आते हैं, मशीन वगैरह, कोई भी कुछ भी इस्तेमाल मत करो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम दो माध्यन आरती भी स्टार्ट हो गई और अब जो है वो लंच करने के लिए जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मैंने टॉवल जो है वो निकाल दिया है करीबन 15 या 20 मिनट के बाद, और देखिए मेरे हेयर जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो सूख गए हैं, लेकिन इसको जो है वो ऐसे ही डिटेंगल नहीं करेंगे। ये सीरम है, इसका जो ऊपर का रिपर जो है वो निकल गया है, तो सबसे पहले जो है ये सीरम लगाएंगे। सीरम जो है ना वो यहाँ पर कम लगाने वाली हूँ, और बिना सीरम के जो है ना वो आपको हेयर को जो है वो डिटेंगल नहीं करना है, वरना आपके हेयर जो है ना वो ज़्यादा झड़ेंगे। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से कर्ली भी हैं, मतलब कि 20% कर्ली है, और 80% जो है वो एकदम डिटेंगल किए हुए ही होते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये रहा, यहाँ पर डिटेंगल करते हैं, देखिए। और सीरम लगाने के बाद तुरंत ही जो है वो आपके हेयर डिटेंगल हो जाएंगे, देखिए, ये देखो। तो यहाँ पर हेयर देखिए मेरे बिल्कुल भी एकदम डिटेंगल हो गए हैं। अब जो है वो थोड़ी देर के लिए हाफ पोनी बनाएंगे, फिर बाद में जो है वो वापस से बन बना देती, क्योंकि ज़्यादा देर तक जो है ना वो खुले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर हाफ पोनी बनाते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूँ कि कैसे बनानी है। जिन लोगों को नहीं आती है उन लोगों के लिए, तो लगभग सभी को आती है, हाफ पोनी कैसे बनानी है वो मैं दिखा दूँ एक बार। तो इस तरीके से तो इस तरीके से आपने जो है वो हम जो है वो क्लचर लगाएंगे, अच्छा होगा। तो ये वाला क्लचर जो है वो लगाएंगे हाफ पोनी के अंदर। चलिए लगाते हैं। फिर उसके बाद में कंघी लेकर
बन गई हमारी जो है वो हाफ पोनी। देखिए ये मैं आपको दूर से भी एक बार जो है वो दिखा देती हूँ कि हमारी हाफ पोनी जो है वो कैसी लग रही है। तो आपने देख लिया कि हाफ पोनी जो है वो कैसी लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए ही बनाई है, ज़्यादा देर तक जो है वो इसको नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाल को जो खुले रखना या हाफ पोनी भी बनाना। तो चलिए थोड़ी देर जो है वो मोबाइल देखते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो लाइव आते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है वो लाल दरवाज़ा गई थी, मतलब कि शॉपिंग करने के लिए। तो क्या क्या लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रही हूँ अभी। और मैं लाई हूँ अपने लिए सैंडल्स। ये जो है ना वो मैंने 100 रुपीज़ में लिए हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये कवर जो मैंने बाबा के मंदिर के पास में जो है वो दुकान है ना, वहाँ से लिया है, जो शॉप थी वहाँ से लिया है। और 100 रुपीज़ का है, बहुत ही सुंदर कवर है, देखने में भी बहुत ही एकदम अलग ही तरीके का जो है वो कवर लग रहा है। और अपने लिए जो है ना मैंने वाइट कलर का जो है वो प्लाज़ो लिया था, मतलब कि प्लाज़ो भी नहीं है, ये पैंट टाइप है जो प्योर कॉटन का है। और ये मुझे जो है ना वो 250 में जो है वो पड़ा है और बहुत ही सुंदर है। और ये वाले जो हैं वो सैंडल जो मैंने आपको जो है वो दिखाए पहन के। और अब जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो चादर दिखा देती हूँ पीर बाबा के लिए, जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं दिखा दूँ आपको। तो एक ये वाली ब्लू कलर की चादर है, देखिए ये जो है वो थोड़ी छोटी सी है, मतलब कि ये वाली चादर जो है ना वो करीबन 2 मीटर की है। और आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो करीबन 2.5 मीटर की चादर है। ये मखमल की है और सारा का सारा जो है ना वो वर्क वाला है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो है ना वो मुझे एक जो है वो करीबन 650 से 700 रुपये में पड़ी है। उन भैया ने तो बहुत ज़्यादा बोले थे, लेकिन मैंने जो है वो बार्गेनिंग करवा कर इतने में लिया। जहाँ से हम लेते हैं ना रेगुलर, वहीं से मैंने जो है वो ये सब कुछ जो है वो लिया है। और एक ये वाली जो चादर है वो है ग्रीन कलर की, एकदम कच्ची कैरी जैसा जो है वो ग्रीन कलर है ये। और ये भी पूरी की पूरी वर्क वाली है। और सारी की सारी चादर जो है वो हमने लिए, मतलब कि वस्त्र वगैरह जो है वो लिए हैं ना, वो हमने मखमल के लिए, मतलब कि वेलवेट के लिए हैं, जैसे तैसे बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। क्योंकि हम अच्छा पहनते हैं तो हमें जो है वो भगवान जी को भी जो है वो अच्छा अच्छा पहनाना चाहिए। तो क्योंकि साल में एक ही बार जो है वो संदल और उर्स आता है, तो उनके लिए जो है वो कुछ अच्छा जो है वो लेना चाहिए। तो ये जो है ना वो रानी कलर की चादर है, देखिए। और ये चादर जो है ना वो करीबन 2.25 मीटर, सॉरी 2.5 मीटर की है ये वाली चादर। और ये जो है ना वो मुझे 1000 में पड़ी है चादर, पूरी की पूरी वेलवेट की है और वर्क वाली है सारी की सारी चादर। और एक ये वाली जो है ये भी जो है वो मैंने ग्रीन कलर में ली है, ये भी जो है वो 2.5 मीटर की है, मतलब कि बड़ी वाली है ये वाली भी चादर। तो जिस प्रकार से जो है वो वहाँ पर हमें चाहिए थी उस अकॉर्डिंग जो है ना वो मैंने लिए हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को जो है वो कैसी लगी। ये ग्रीन कलर की है और पूरी की पूरी वर्क वाली है। ये वाली जो है ना वो गुलाबी रंग की है, मतलब कि एकदम डार्क गुलाबी रंग है, ये ग्रीन कलर की है। और ये वाली जो है ना वो ब्लू कलर की है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये इतनी अच्छी लग रही है। और इसका वर्क तो इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ आपको, प्योर वेलवेट की है, बहुत 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 ज़्यादा जो है वो ये सुंदर है, इतनी सुंदर है। सभी सभी आप लोगों को बताना कि आपको जो है वो कैसी लगी चादर, कौन सी पसंद आई आपको। तो अभी यहाँ पर जो है वो बाबा की धूप आरती चल रही है, तो चलिए सबसे पहले जो है वो बाबा की धूप आरती करते हैं। तो अभी यहाँ पर बाबा की धूप आरती चल रही है। तो अभी मैं जो है वो बाहर बैठे बैठे धूप आरती कर रही हूँ, मतलब कि मेरे जो है वो लॉबी में बैठी हूँ मैं। और ये जो है ना वो मैंने नई कुर्सी जो है वो लगाई है, देखिए पीछे। और कुर्सी के अंदर जो है ना वो मैं बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी जो है वो हवाएं चल रही है इसलिए। और साथ में ही जो है वो हम धूप आरती बाबा की जो है वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो बालों में जो है ना वो मैंने ऑयल भी डाल दिया है, आज मालिश वगैरह जो है वो कर दी है मैंने बालों के अंदर। और बन जो है वो बना दिया है, मतलब कि आज जो है वो मैंने चोटी बनाकर बन बनाया है। और वो जो है ना वो मैं कल आप लोगों को सिखाऊंगी, कि कल के ब्लॉग में डालूंगी कि किस तरीके से जो है वो चोटी बनाकर जो है वो बन बनाया जाता है। तो चलिए अब बाबा की धूप आरती करते हैं, फिर बाद में आप लोगों को मिलते हैं। फाइनली यहाँ पर मेरे मीशो का जो है वो पार्सल आ गया है, करीबन 7 बजे जो है वो 7 साढ़े 7 बजे जो है वो पार्सल आया है। और देखिए ये वाले जो है वो मैंने जो है वो बिना हील के हैं, मतलब कि एकदम सामान्य जो है वो हील है, देखिए। और ये जो है वो मैंने एक पिंक कलर का और एक जो है वो आसमानी कलर का जो है वो मैंने मंगवाए हैं। और ये जो है ना वो मैंने मीशो से मंगवाए हैं, 236 रुपये के हैं, बाय 1 गेट 1 है, बहुत ही सुंदर है।
तो आप लोग बताना कि आप लोगों को इन दोनों में से जो है वो कौन से अच्छे लगे। बहुत ही सुंदर है, देखिए दोनों के दोनों जो है ना वो बहुत, इसके सॉल भी जो है वो बहुत सुंदर है। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली यहाँ पर जो है वो हमारा डिनर हो चुका है और आज डिनर का जो है वो वीडियो लेना मैं सच में भूल गई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर डिनर करने बैठी थी, मोबाइल यहाँ पर पड़ा था, तो मुझे जो है वो पता ही नहीं चला। मैंने चार्जिंग में जो है वो मोबाइल लगाया था, इसलिए। तो आज के खाने में था और छोले भटूरे और लच्छा प्याज थी और बटर मिल्क था। लेकिन मुझे जो है ना वो सच बताऊँ तो मुझे छोले भटूरे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जो है वो पूरी वगैरह जो है ना वो मैं कम खाती हूँ, मतलब कि भटूरे पूरी जो तली हुई जो चीज़ वस्तु होती है ना वो सबसे कम जो है वो मैं खाती हूँ, क्योंकि क्या है कि वो सब जो चीज़ें खाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमें हमारे फेस के ऊपर जो है ना वो पिंपल भी करते हैं और हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार, मैं सच बताऊँ तो मैं पहले मसालेदार बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब जो है वो मैंने बहुत कम कर दिया है। जब से डॉक्टर ने मुझे बोला है कि शुगर के सिम्टम्स है, तब से जो है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम कर दिया है। अब जो है वो मैं नहीं खाती हूँ। तो आपको भी मैं यही बताऊँगी कि आपको भी अगर जो है वो पिंपल की, एक्ने की जो है वो प्रॉब्लम है, तो आप भी जो है वो तला हुआ कम खाया कीजिए और फास्ट फूड भी जो है वो जितना हो सके कम खाया कीजिए। आपके फेस के ऊपर जो है ना वो आपको दिखेगा। अगर आप 1 महीने या 2 महीना जो है वो आप बिल्कुल बंद कर दोगे ना, तो आपके फेस के ऊपर दिखेगा। देखो, पहले मुझे सच में बहुत ज़्यादा जो है वो पिंपल होते थे। सबसे ज़्यादा पिंपल जो है ना वो मुझे यहाँ पर होते थे, ये जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिंपल होते थे। अब जो है वो एकदम बंद हो चुके, क्योंकि मैंने जो है वो बाहर का खाना एकदम बंद कर दिया, मतलब कि कचौरी समोसा बर्गर पिज़्ज़ा ये वगैरह जो है ना वो, वैसे भी मुझे जो है वो कचौरी समोसा ये सब जो है मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पानी पूरी ही सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं सबसे ज़्यादा पानी पूरी खाती हूँ। और अब तो वो भी जो है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम कर दी है। मैंने शिरडी में खाई थी, उसके बाद जो है ना वो मैं परसों कौशल को लेकर जो है वो बाहर गई थी पानी पूरी खाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल नए और फ्रेश ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि देखिए व्लॉग बनाते बनाते जितना बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, व्लॉग बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोगों को तो सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही करना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल लाइव के अंदर। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साईं नाम जो है वो जपते रहे।